साथ ही आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, जैसा मेरा आपसे एक वादा था कि हिंदी विषय को लेकर मेरा आपसे यही एक वादा था कि हिंदी विषय में जो भी 10 से 12 ऐसे टॉपिक होते हैं, 10 से ऐसे 12 टॉपिक जो एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने और सिलेक्शन चुनने के लिए बड़ा उत्तरदायी होते हैं। कारण यह है कि वो जो 10 से 12 टॉपिक होते हैं उस पे किसी बच्चों का ध्यान नहीं जाता। वो मोस्टली बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते, या पढ़ के जाते भी तो इस तरीके से एक रीडिंग लगा के जाते हैं कि चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल गलत कर देते हैं। तो जैसा मेरा वादा था कि वो 10 से 12 टॉपिक मैं आपको कवर करूँगा, तो उसी में से आज जो है मैंने पहला टॉपिक कवर करवा दिया था गद्यांश का। लगभग मैंने 6 से 7 गद्यांश करवा दिया है। आज दूसरा जो मेरा टॉपिक रहने वाला है पत्र लेखन। क्या रहने वाला है? पत्र लेखन। अब इस पत्र लेखन में पहले तो हम ये देखेंगे प्रश्न आया है कि नहीं टीआई 3.0 में। तो ये देख सकते हैं, ये अपना टीआई 3.0 का जो री एग्जाम हुआ था, ये उसका पेपर है। आप देख सकते हैं, ये उसका मूल पेपर है। और इसका यदि हम हिंदी सेक्शन को अगर हिंदी सेक्शन पे जाएंगे, अब हिंदी सेक्शन पे गए तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे मेरे साथ, तो अगर थोड़ा सा स्क्रॉल और मैं करूँ आगे, तो हाँ, यहाँ से आपका हिंदी सेक्शन खुल गया। अब यहाँ से यदि आप ये वाला प्रश्न देखेंगे, 89 प्रश्न आप देखिए। यहाँ पे यदि 89 वाला नंबर प्रश्न देखेंगे तो संक्षेपण का गुण नहीं है। अब ये किसका है? पत्र लेखन का है। अब जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में तो आपको लगेगा कि सर ये किस चैप्टर का है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्या है। तो यहाँ एक मुसीबत बन जाती है। तो ये देखिए, जैसे ये मैं दिखा दिया कि ये संक्षेपण का गुण नहीं है, बिल्कुल वही पत्र लेखन का है। मैं अभी इसका आपको वहाँ पे इसका थ्योरी भी पढ़ के अभी आपको दिखाएंगे। तो ये आया है पत्र लेखन से, तो बड़ा बेहद जरूरी हो जाता है कि कम से कम एक प्रश्न ऐसे, ये बिल्कुल सरल होता है। अभी आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे हाँ सर ये तो बिल्कुल सरल है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल कठिन लगेगी, बिल्कुल नई प्रश्न लगेगी। तो ये आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि एक एक प्रश्न को, एक एक चैप्टर को हम ढूंढ ढूंढ, तो मेरी यही उद्देश्य रहेगा कि ऐसे टॉपिक, वैसे तो आप हर जगह से पढ़ ही लगे कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से, लेकिन ऐसे टॉपिक जो आप पे नजर आपकी नहीं जाती है उसको मैं आपको यहाँ पे चीजों को लाने की कोशिश करूँ। तो आइए सीधे चलते हैं थ्योरी पर और जानते हैं पत्र। देख सकते हैं, ये पत्र लेखन, ये किताब मैंने उठाया है और इसी से मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें रहेंगी पत्र लेखन से संबंधित, उन्हीं सब चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पूरा क्लास रहेगा वाला, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा और हर एक पार्ट लगभग आधे घंटे का होगा। और मैं केवल 1 घंटे में पत्र लेखन से कम आपका एक प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ये हमारा आपसे एक वादा रहा है। तो थोड़ा जानते हैं पत्र लेखन के बारे में, बेसिक चीजें जो जिससे हमको पत्र लेखन समझने में आसानी होगी। तो हमको पता है पत्र लेखन का महत्व क्या है। तो जैसा कि पत्र का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पे थोड़ा सा यदि हल्का सा थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा है पत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत। पत्र क्या होता है? जिससे कि ये कोई, मान लेते हैं ये गोलू है और ये कोई मान लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति है राहुल है। तो गोलू अपनी बात जो है, अपनी बात या अपने कोई विचार, ये राहुल को बताना चाहते हैं। तो एक समय ऐसा एक एक ही माध्यम रहता था, अभी तो फोन वगैरह हो गया है। तो पत्र क्या होता था? पत्र में अपना विचार समावेशित कर देते थे, अपने विचार लिख देते थे। और ये पत्र जब ये पढ़ते थे तो ये पत्र इनके इन दोनों के बीच जो है विचार विमर्श का या फिर किसी भी संदेश को पहुंचाने का एक माध्यम होता था। तो पत्र क्या होता है? तो पत्र सीधी सीधी सी बात है कि जो भी इंसान के अंदर मन के भाव होते हैं या उसके विचार होते हैं, एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है। यही पत्र का अर्थ होता है, यानी यही एक पत्र का कार्य होता है। पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कहा जा सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें, बस इतना ही आपको जानना यहाँ पे जरूरी है, बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। अभी जो पत्र होते हैं इसके, अब यहाँ पे थोड़ा जानना जरूरी है कि एक अच्छे पत्र की विशेषता क्या होती है। कैसे जाने कोई एक पत्र या कोई एक लेटर बहुत अच्छा लेटर है या बहुत एक अच्छा पत्र है। तो कुछ विशेषता ऐसी होती है। पत्र लेखन एक कला है जो व्यक्तियों को मध्य होता है। पहली विशेषता क्या होगी कि जो भी पत्र हम लिखे वो सरल हो, सहज हो एवं बोलचाल की होनी चाहिए। जो हम साधारण पत्र लिखते हैं अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, तो वो सरल भाषा में हो और सहज हो और बिल्कुल बोलचाल की भाषा में हो। ऐसा नहीं बहुत कठिन शब्द लिख रहे हैं कि हमें बहुत क्या कहते हैं कि ये अलग, मतलब कठिन भाषा यानी का शब्द यूज नहीं करना है। यानी भाषा बिल्कुल सरल सहज और बोलचाल की होनी चाहिए। दूसरा कि पत्र में वैचारिक स्पष्टता, ऐसा नहीं बहुत बात आप घुमा दिए, मतलब कि कंक्लूजन निकल ही नहीं पाया और बात बस घुमाते रहेंगे। तो बिल्कुल वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। साथ में उसमें पांडित्य प्रदर्शन अथवा गोपनीयता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है, पांडित्य प्रदर्शन क्या होता है कि आप एकदम कठिन कठिन भाषा, एकदम घुमावदार भाषा यूज कर रहे हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, या बहुत रहस्यमयी भाषा का यूज कर रहे हैं
तो इस तरीके से क्या होता है कि पत्र इससे बनावटी लगने लगता है, यानी पत्र जो है लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस करने के लिए लिखा है। साथ में पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, यानी माफ़ करिए, पत्र जो है अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। ये कुछ विशेषताएँ जैसे वहाँ पूछ देगा ऐसे कि बताइए इसमें पत्र लेखन की क्या विशेषताएँ नहीं है? तो दे देगा पहला ऑप्शन कि वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, या जो है मतलब कठिन भाषा का प्रयोग होना चाहिए, या फिर दे देगा प्रभावपूर्ण भाषा होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है ये चीज़ें याद रखना। तो ये नोट्स कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता सकता हूँ कि ये देखिए 96 16 15 87 38, इस पे आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो ये एक पूरी किताब ही है। ये एक पूरी किताब है, किताब का नाम है यूनिवर्सल पब्लिकेशन, और इसमें सारा कुछ इसमें जो है हिंदी से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है प्लस एमसीक्यू है सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, तो ये आपके लिए कर सकते हैं, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पत्र दूसरा चीज़ क्या है, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा पत्र ये नहीं कि 3 से 4 पेज, बात को बहुत संक्षिप्त में लिखना चाहिए, तथा बार-बार बात को दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। एक ही बात को 10 बार नहीं पत्र में लिखना चाहिए, यानी इससे दोहराने से बचना चाहिए। साथ में कुछ चीज़ें कि पत्र को जो है प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें विनम्रता, सहजता, शिष्टता एवं सरलता का गुण विद्यमान होना चाहिए। यानी जैसे कि जब आप लिखे तो लिखिए पूज्य पिताजी, ठीक, छोटे को प्रेम, इस तरीके से विनम्रता होनी चाहिए, सहजता होनी, शिष्टता होनी चाहिए। साथ में पत्र क्या होना चाहिए, लिखावट बड़ी सुंदर होनी चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति क्या करे, वो इसे पढ़ सके। पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान छोड़ा जाए एवं पत्र में शीर्षक, दिनांक, अभिवादन आदि का उचित स्थान पे प्रयोग करना चाहिए, यानी जब भी लिखे तो उसमें तिथि, अभिवादन संबंधित जो शब्द बातें हैं ये सब लिखना। पत्र प्रकार कितने हो गए हैं अगर हम बात करेंगे पत्र के प्रकार, तो जो मुख्यतः होते हैं पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, यानी फॉर्मल लेटर और अनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र क्या होता है या अनौपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र क्या होता है कि जैसे कि अब यहाँ थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। तो यहाँ पे लिखा है कि जब औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिन्हें हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध ना हो। जैसे कि हमको कोई विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी व्यापारी को लिख रहे हैं, कोई समाचार पत्र का के लिए आप पत्र लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ साफ सफाई ये नहीं है, इसके बारे में आप छापिए, या किसी किताब विक्रेता के लिए आप लिख रहे हैं कि हमको ये किताब चाहिए, कृपया इसे ऑर्डर कर दीजिए। तो ये सभी, अगर इन सभी लोगों को आप ये पत्र लिखते हैं अपने परिवारजनों या मित्रों को छोड़कर, तो वो सभी पत्र क्या कहलाएगा, अनौपचारिक कहलाएगा, यानी सॉरी औपचारिक कहलाएगा, यानी फॉर्मल लेटर कहलाएगा। ये आप बात याद रखिए। यानी अब ये जो पत्र होते हैं ये कार्यवाही पत्र होते हैं, ऑफिशियल लेटर किसी ऑफिस में लिखते हैं हम, या फिर जो है किसी न्यूज के लिए हम लोग लिखते हैं ये पत्र, या फिर किसी बिजनेस वगैरह के लिए, या कोई प्रार्थना पत्र या कोई आवेदन करना किसी सरकारी विभाग में, तो उसके लिए लिखते हैं। और औपचारिक पत्र में के अंग या भाग क्या होते हैं कि इसमें कुछ पत्र संख्या लिखा जाता है, शीर्षक लिखा जाता है, प्रेषक का नाम लिखा जाता है, सेवा में किसके लिए लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, संबोधन लिखा जाता है, निर्देश, हस्ताक्षर, ये सभी चीजें लिखा जाता है। ये आप जो है थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, याद नहीं करना, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक, ये वाली बात है। अनौपचारिक पत्र किसके लिए लिखा जाता है? तो अनौपचारिक पत्र वस्तु जैसे कि हम अपने किसी परिजनों को लिखे, जैसे मान लेते हैं हम, ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, यानी पर्सनलाइज्ड पत्र होते हैं, और यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जो जिससे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध, जैसे अपने भाई को लिखिए, माता पिता को लिखिए, भाई बहन को, मित्र को लिखिए, या अन्य किसी तरह के संबंधी को लिखेंगे, तो ये सभी अनौपचारिक पत्र कहलाएंगे। और अनौपचारिक पत्र के अंक के भाग क्या हो, जब इसमें हम लिखते हैं तो बस हमको जो है प्रेषक या पता या स्थान जहां से आप भेज रहे हैं उसका लिखना पड़ता है, साथ में दिनांक लिखना पड़ता है जिस तारीख को आप भेज रहे हैं, संबोधन लिखना पड़ता है, और अभिवादन लिखना पड़ता है कि छोटे को प्यार, बड़े को प्यार, इस तरीके से हस्ताक्षर भी अपना करना पड़ता है। ध्यान देना ये है कि जो अनौपचारिक पत्र में की विषय विषय नहीं लिखा जाता इसमें, यानी जो विषय जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं उसमें विषय लिखते हैं, जैसे सेवम श्रीमन महोदय, फिर विषय की जो है अवकाश प्राप्त करने हेतु विषय लिखा जाता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट वो नहीं लिखा जाता है, ठीक। ये जो होता है ये सामाजिक होता है कि अपने दोस्त यार को लिखे, या व्यवसायिक भी हो सकता है, या फिर सरकारी कार्यालय पत्र, ये अनौपचारिक होता है। ये जो है 3 प्रकार के किंतु पत्र के आकार विषय वस्तु के साथ 3 प्रकार की ये सभी चीजें हो सकता है। अगर हम बात करेंगे सरकारी या कार्यालयी पत्र जो होता है, तो अब इसको हम थोड़ा-थोड़ा सा जान लेते हैं। जब कोई हम ऑफिशियल लेटर किसी सरकारी विभाग में लिखते हैं, तो उसमें जो है क्या-क्या संदर्भ को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हालाँकि देखिए, मैं सीधा-सीधा यहाँ एक दिखा दे रहा हूँ, इसको एक करके दिखा दे रहा हूँ, ये आप देखिए। सबसे पहले पत्र के सबसे ऊपर बाएँ तरफ पत्र संख्या लिखा होता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा हम दिखाने की कोशिश करें अगर आपको, तो ये देखिए।
अब सरकारी पत्र में क्या-क्या चीज़ें होता है, थोड़ा-सा आप एक बार देख लेंगे ना, मतलब एक सरसरी नज़र से, कि पत्र के सबसे ऊपर यहाँ पे क्या होता है, पत्र संख्या होता है। जैसे ये एक सरकारी पत्र लिखा गया है, देखो ये एक सरकारी पत्र है। सरकारी विभाग के लिए कोई एक पत्र लिखा जा रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे बाएँ तरफ, ये बाएँ तरफ है, पत्र संख्या लिखा जाता है, तथा इसके बाद प्रेषक या कार्यालय का नाम दाईं ओर लिखा जाता है। ये प्रेषक हो गए और इनके कार्यालय का नाम जो भेजा जा रहा है जिसके द्वारा, ये लिखा जाता है। साथ में उसके बाद पत्र में बाईं ओर, याद रखिए बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, तथा उसके बाद जो प्रेषित करने वाला का पद, जो भेज रहा है उसका पद, मतलब कि जो पत्र प्राप्त करेगा उसका पद, और साथ में उसका इधर दाएं तरफ क्या होगा, उसका एड्रेस। साथ में उसके बाद दाईं ओर प्रेषक का स्थान और दिनांक, ये स्थान हो गया और ये दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद फिर जो है इसमें, उसके बाद कागज पृष्ठ के मध्य में मूल विषय, यानी जो मूल विषय है इसके बारे में लिखा जाता है, और उसके बाद फिर सारी लेटर को आपको इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये कुछ सरकारी पत्र लिखने का एक तरीका होता है। ऐसे यदि हम बात करेंगे, और फिर यहाँ पे नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से जो भी आप वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट, मान लेते कोई सरकारी जो भी उसमें डॉक्यूमेंट लगाए हो, तो यहाँ पे संलग्न पत्र करके जो डॉक्यूमेंट है उसको करके लिखा जाता है, साथ में यहाँ का लिखा जाता है आपका विश्वासीय हस्ताक्षर, और इस तरीके से उनका एड्रेस, और इस तरीके से सारा आपका पत्र जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये एक छोटा सा एक उदाहरण था सरकारी पत्र, यानी जो क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र होता है उसका एक उदाहरण था, जो आपके लिए ध्यान लेना बड़ा जरूरी है। और अगर हम बात करेंगे, जिससे कार्यालय कोई ज्ञापन दे रहे हैं, यानी कार्यालय में कोई ज्ञापन दे रहे हैं कि हमको ये चीजें अनुरोध कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। आप भले महिला हो लेकिन जब पत्र लिखते हैं तो पुरुष शैली में, ऐसे नहीं कि मैं बहुत जैसे कि मतलब आप जो है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन आप पुरुष को शैली में ही पत्र लिखा, जब भी ऑफिशियल लेटर लिखा जाएगा तो आप पुरुष बन के ही पत्र लिखते हैं। साथ में कार्यालय ज्ञापन में अभिवादन जैसे महोदय, महोदया एवं स्वनिर्देश जैसे आपका विश्वासी भवदी शब्दों का प्रयोग नहीं होता। याद रखिए, जब भी हम कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो ये नहीं लिखेंगे कि महोदय, महोदया, ठीक, या फिर जो है आपका विश्वासी, या अंतिम में जो भवदी शब्दों का, इन सब का प्रयोग नहीं होता है। और पत्र की समाप्ति के बाद दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है। जैसे मैं दिखाया था कि यहाँ पे, इसे यहाँ से लेटर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अपना नाम, और जैसे हम लोग नॉर्मली अपने स्कूल में लेटर लिखा करते थे, अब आप क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लिखा करते थे प्रधानाचार्य को, तो यहाँ पे अपना नाम और नहीं एड्रेस लिखा, वही तरीका यहाँ भी है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ नहीं किया जाता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। तो ये सारी बात रही कार्यालय को लेटर को, पत्र लिख को लिखकर। अब जो सबसे जरूरी बात, मैं यहाँ थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा और हल्का सा, मतलब चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, तो जैसे कि ये आ गया कि परिपत्र, हाँ, थोड़ा सा आप कुछ टर्म जान लेते हैं, परिपत्र क्या होता है। तो परिपत्र क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में हम समझेंगे। परिपत्र क्या होता है, परिपत्र का अर्थ क्या होता है, थोड़ा अधिसूचना के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे, हाँ, ये अधिसूचना के बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न बिल्कुल बनते हैं, पिछली बार भी बने थे। तो हाँ, हाँ, अधिसूचना क्या होता है, अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर में भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी अधिनियम और आदेश, अधिकारी किसी, यहाँ पे देखें लिखा है कि अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, कि अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र कहते हैं। राजपत्र का राजपत्र का कहते हैं, और इसमें प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अधिसूचना क्या होता है, कि जैसे कोई भी सरकारी विभाग द्वारा है, कोई मान लेते हैं शिक्षा विभाग है, अब शिक्षा विभाग द्वारा जो है क्या हो जाता है, ये निकाला जाता है कि बीएड जो है, क्या कहते हैं, कि पीआरटी से बाहर हो गया, बीएड पीआरटी से बाहर हो गया, ये अधिसूचना निकाला जाता है। तो ये जो सरकारी पत्र होता है, जिसे हम बोले सरकारी गवर्नमेंट गजट बोलते हैं, इसमें जो भी सूचनाएं निकाली जाती हैं, तो ये जो सूचना निकाली जाएगी इसे बोलेंगे अधिसूचना, और ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है राजपत्र। क्या कहलाएगा, राजपत्र। ये इतना छोटी सी बेसिक बात थी जो आपको जान लेना जरूरी थी। तो अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है। जैसे अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो नोटिफिकेशन क्या क्या होता है, ये इसे विज्ञप्ति भी बोलेंगे, कि जिसमें सारी जानकारी दे रही कि हमने ये तब तब तक फॉर्म भरेंगे,
इतना हमारे यहाँ इन सीटों पे आमंत्रित कर रहे हैं आपको। इन सभी चीज़ों को जो भी नोटिफिकेशन निकलता है आप देखेंगे जो गवर्नमेंट जॉब का, तो इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है और इसे राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी किया गया माना जाता है। अधिसूचना या अन्य पुरुष शैली में लिखा, जानते हैं कि अगर कोई केंद्रीय जॉब आती तो ऐसा बोला जाता है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित किया गया, और कोई राज्य आया था यानी ये राज्यपाल के द्वारा। हालांकि वो मुख्यमंत्री करता है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये माना जाता है कि ये राज्यपाल की ओर से जारी किया गया है। समानतः यह सरकारी गजट में प्रकाशित होता है, इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, यानी शिक्षा विभाग का इसमें उल्लेख नहीं होता है, किंतु प्रेषक के हस्ताक्षर में उसके पद का उल्लेख होता है और इसमें पत्र संख्या लिखा होता है, साथ में जो विभाग जारी करता है उसका नाम लिखा होता है। ये अधिसूचना में संबोधन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अधिसूचना में संबोधन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये पूरी बात रही। परिपत्र क्या होता है हम थोड़ा जान लेते हैं। ये कुछ टर्म है जिसको थोड़ा सा आप बेसिक जान लीजिए, जिससे कि वहां पर अगर ऑप्शन आ जाएगा तो आप कर ले, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नया नया शब्द दिखे। तो परिपत्र क्या होता है? परिपत्र क्या होता है? जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। आवश्यकता अनुसार परिपत्र को सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन एवं ज्ञापन तीनों ही रूपों में लिखा जाता है। समझिए जैसे कि मान लेते हैं कि ये शिक्षा विभाग अधिकारी है, अब वो चाहता है कि जो सभी जिले के सभी डीएम हो वो अपने यहाँ जो है स्कूल का जो टाइमिंग है वो 10 से 12 कर दे। तो तो सभी डीएम के लिए वो पत्र निर्गत करेगी, आदेश निर्गत करेगी। तो अब इनके लिए भी पत्र निर्गत की, वही पत्र है, कॉपी फोटोस्टेट यही पत्र निर्गत की। ये सभी पत्र जो थे, जो एक मूल पत्र था, उस मूल पत्र से इन सभी पत्रों को जो है बनाया गया और सभी को प्रेषित किया गया। तो ये सभी पत्र क्या कहलाएंगे? परिपत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परिपत्र। यानी सीधी सी बात है कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र भी परिपत्र कहलाता है। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे भी परिपत्र कहते हैं। यानी जब कोई एक ही पत्र को कई कार्यालयों में भेजा जाएगा तो बार बार यहाँ से वहाँ उनको जानकारी देने के बाद तो उस पत्र को दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो इस तरीके को उस पत्र को भी परिपत्र हम लोग बोलते हैं, ये याद रखिए। कार्यालयीय आदेश क्या होता है? ऑफिशियल ऑर्डर। तो यही है कि जैसे कि अगर किसी भी विभाग द्वारा किसी भी विभाग को उनकी नियुक्ति के लिए, छुट्टी की स्वीकृति के लिए, पद वृद्धि के लिए जो भी सूचनाएं दी जाती है उसे बोलेंगे कार्यालय आदेश बोला जाता है। तो ये छोटा सा चीजें आपको जान लेना बड़ा जरूरी था। ऐसे अगर हम बात करेंगे प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सरकार द्वारा तब ये किया जाता है जब किसी सरकारी आदेश का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना होता है। जैसे मोदी जी आते हैं कि भैया कल से जो है कोरोना लग गया, अब लॉकडाउन लगेगा। तो ये सरकार क्या करते हैं, ये मीडिया के सामने आज आ गए और ये अपनी कुछ सूचनाएं जो है दूरदर्शन के माध्यम से या किसी अन्य चैनल के माध्यम से लोगों तक प्रसारित करते हैं। तो इसे बोला जाएगा प्रेस विज्ञप्ति बोला जाएगा या प्रेस नोट बोला जाता है। यानी प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट क्या कहलाएगा कि जब प्रेस नोट का प्रकाशन सरकार द्वारा तब किया जाता है जब किसी सरकारी आदेश निर्णय का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना होता है। यानी जब सरकार चाहती है कि ये सूचना ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो आती है मीडिया के सामने और अपना जो है इस तरीके से चीजें करती है। इसमें होता क्या है कि ध्यान देखिए, इसमें हम बात करेंगे ये जो आती है मीडिया के सामने, ये प्रिंट मीडिया के सामने आते हैं। याद रखिए, ऐसा नहीं कि किसी मतलब टीवी में। यानी प्रिंट मीडिया क्या होता है कि इसमें कोई भी अखबार है, कोई भी अखबार है तो उसमें छोटा सा यहाँ पे एक डब्बा बना के इसमें दे देगी कि ये चीजें है कि आप लोग कोरोना है यहाँ से दूर रखिए। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्ति बोलते हैं। तो जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में एक सूक्ष्म अंतर होता है। प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक और अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में बिना किसी संशोधन के यथावत होता है, परंतु जब प्रेस नोट प्रकाशन के लिए जाता है तो समाचार पत्रों के संपादक अपनी इच्छा अनुसार संपादित कर सकते हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है कि जैसा भी जो सरकार निर्णय देती है बिल्कुल सेम टू सेम वहां पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। जबकि जो प्रेस नोट होता है वो क्या होता है कि भाई उसमें जो संपादक महोदय है अखबार के वो अपने से थोड़ा बहुत अपने से आगे पीछे उसमें बदलाव कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में आरंभ में ही प्रकाशन की नियति तिथि एवं समय दिया जाए। जो भी प्रेस नोट होता है यानी सरकार द्वारा इसमें बाकायदा डेट दिया होता है, ये सभी चीजें दिया होता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ जान लेते हैं। एक और टर्म है रिमाइंडर क्या होता है, अनुस्मारक या स्मरण पत्र क्या होता है। तो अनुस्मारक पत्र को स्मरण पत्र या ध्यानाकर्षण पत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब ये क्या होता है कि जब किसी मंत्रालय अथवा विभाग में पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं प्राप्त होता है, तब उस पत्र की याद दिलाते हुए जो पत्र भेजा जाता है उसे ही अनुस्मारक। स्मारक मतलब याद दिलाना। भाई सीधी सी बात है कि मान लेते हैं ये कोई विभाग था, शिक्षा विभाग था, डीएम कोई पत्र आज से 1 महीना पहले लिखा था लेकिन इसका ये जवाब नहीं दिए, तो फिर से इसको याद दिलाने के लिए दूसरा पत्र जारी होता है। इस पत्र को बोलेंगे
अनुस्मारक या फिर स्मरण पत्र, ये आपको थोड़ा सा बेसिक चीज जान लेना बेहद जरूरी था। अगला व्यक्तिगत पत्र क्या होगा कि जब व्यक्तिगत पत्र को व्यक्तिगत पत्र या व्यापारिक पत्र या जो है घरेलू पत्र भी कहा जाता है। ये क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे तो अ, निविक्त पत्र, अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। जैसे कि हम जब भी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल पत्र, यानी जब भी हम कोई जो है अपने किसी पारिवारिक सदस्य को कोई पत्र लिखते हैं, सगा संबंधी को कोई पत्र लिखते हैं, तो उसे व्यक्तिगत पत्र कहा जाएगा, या इसे भी हम जो है अनौपचारिक पत्र का भी नाम देते हैं। ठीक, ये सभी चीजें बातें हो गई। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो है, हाँ, ये थोड़ा जान लेते हैं। तो ये पूरी बातें रही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हुआ। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जान लेते हैं कि जब भी हम व्यक्तिगत पत्र को लिखते हैं तो थोड़ा सा इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। हालाँकि इसके लिए थोड़ा सा दिमाग में आपके रहेगा ना कि जब भी हम कोई अनौपचारिक पत्र लिखते हैं अपने परिवारजनों को, किसी मित्र को, तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखते हैं, याद रखिए। वहाँ पूछा जाएगा बाएँ तरफ एड्रेस लिखा जाता है दाएँ तरफ, तो याद रखिए कि दाहिने तरफ एड्रेस लिखा जाता है। और यहाँ पे जो है ये स्टार्ट करते हैं प्रिय मित्र, मित्र को लिख रहे हैं प्रिय मित्र, प्रिय सिद्धार्थ, यहाँ से अपना वो होता है और यहाँ से अभिवादन स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर यहाँ से दाहिने तरफ ये होता है। याद रखिए एड्रेस और डेट यहाँ लिखा होता है, यहाँ अभिवादन यहाँ होता है और यहाँ से पत्र का शुरुआत होती है। ये कुछ बातें आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये पूरी बात रही। उसके बाद थोड़ा सा कुछ चीजें आपको ये यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि पत्र किसको किसको लिखते हैं। तो जैसे अगर आपके मोहल्ले में मच्छर आ गया तो किसको लिखते हैं, किस अधिकारी को लिखेंगे, तो आपको पता है कि अगर आपके यहाँ मच्छर आ गया तो किस अधिकारी को लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। बाढ़ पीड़ित है, डीएम को अपना लिखेंगे पत्र। थोड़ा सा ये हल्का सा फॉर्मेट जान लेते हैं, पूछ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं बीपीएससी का। अगर बस स्टैंड पे कोई किसी लड़की के खिलाफ क्या कहते हैं मतलब छेड़खानी हो गया, तो लड़की कहाँ जाएगी, किसके रपट लिखाएगी, किसको पत्र लिखेगी, थाना अध्यक्ष को। आय से आयकर यानी टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया तो आयकर अधिकारी को। न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज छपवाना है तो संपादक महोदय को। बिजली का कोई चीज देना है तो सप्लायर महोदय को देना है पत्र। ये चीजें ऐसे, यदि आप जो है अपने किसी कार्यालय में जो है कोई चीज लिखवाने गए, वहां कोई दिक्कत हो गया तो वहां के मैनेजर को देंगे। स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई तो प्रधानाचार्य को देंगे। चरित्र बनवाना है तो प्रधानाचार्य को देंगे। गली मोहल्ले में कोई साफ सफाई करना है तो आप स्वास्थ्य अधिकारी को देंगे। अब फीस में माफी करना है तो फिर वही स्कूल का हेड कौन हो, प्रधानाचार्य। डाक में करना है तो डाकपाल को देंगे। तो इस तरह की चीजों को आपको याद रखना बड़ा जरूरी है कि किसको कब पत्र लिखते हैं। ठीक, कुछ अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है, अब यह जो मैं बताने जा रहा हूँ यह बिल्कुल ही एकदम सावधानी पूर्वक आपको देखना बहुत ही जरूरी है। पहला चीज की जब भी परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपने छोटों को हमेशा प्रियवर या चिरंजीव शब्दों का द्वारा संबोधित किया जाता है। आ जाएगा इस तरीके की, बताइए हम अपने अग्रजों को किस शब्द से संबोधित करेंगे, चिरंजीव या फिर पूज्य। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमेशा छोटा को प्रियवर या चिरंजीव शब्द का प्रयोग करेंगे। जब भी कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र खाते में भेजा। एक ही लेटर को जब कई जगह, कई जिला के अधिकारियों, कई जगह कई विभाग के अधिकारियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में जब जारी हो तो उसे अधिसूचना बोलते हैं। जब कोई सरकार के राजपत्र में कोई सूचना जारी होता है किसी विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर, उनके क्या कहते हैं पद वृद्धि को लेकर, सैलरी वृद्धि को लेकर, उनका कोई अगर कदाचार कर दिए तो उससे लेकर, तो उसे अधिसूचना बोलेंगे, नोटिफिकेशन बोलेंगे। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अब ये प्रश्न आता है जो री एग्जाम से पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें ये बिल्कुल प्रश्न आया था। ये बिल्कुल प्रश्न आया था, ये वाला माफ करिए, ये वाला प्रश्न बिल्कुल आया था। तो इसको याद रख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो संक्षेपण मूल पाठ के 1/3 1/3 भाग में लिखा जाए। संक्षेपण होता क्या, थोड़ा समझिए कि मान लेते हैं कि जो है कोई, अभी हम संक्षेपण बारे में पढ़ेंगे, कल का क्लास यही रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि हल्का सा आपको कुछ चीजें जरूरी बता देते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए ये कोई कोई कहानी, कविता कुछ भी है, ढेर सारा उपन्यास है। अब इसको आप चाहते हैं शॉर्ट में अपने से लिखें, कोई इसका जो जिसको हम बोलते हैं मूल सार इसका जो कंक्लूजन है आप खुद लिखना चाहते हैं, आलोचना जो भी है। तो जब भी संक्षेपण लिखते हैं तो मान लेते हैं उसमें अगर जो है कि 90 अक्षर में या 90 शब्द में, 90 लाइन में बातें लिखी गई, तो इसको आपका 1/3 यानी आप उसको जो है 30 लाइन या 3 शब्द 3 अक्षर में उसको खत्म कर देंगे। यानी जो भी संक्षेपण का मूल पाठ होता है उसके 1/3 भाग में जो है हमेशा संक्षेपण लिखा जाता है। इसको याद रखिए। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं।
सरकारी पत्र में अधिकारी का नाम नहीं लिखा जाता। जब से कोई व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी बोलते हैं। अधिसूचना हमेशा सरकारी गजट में यानी जो राजपत्र होता है उसी में प्रकाशित होता है। कार्यालयीय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित हो। जो आदेश होता है हमेशा बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी में, वरिष्ठ मतलब बड़ा अधिकारी, कनिष्ठ मतलब छोटे अधिकारी में भेजा जाता है। औपचारिक पत्र जो होता है उसमें अभिवादन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी औपचारिक किसी अधिकारी को लिखते हैं तो उसमें ये नहीं लिखते हैं कि नमस्ते, पूज्य, ये सब नहीं लिखते हैं। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। जब भी अधिसूचना लिखा जाता है तो अन्य पुरुष में लिखा जाता है कि वे ये कर लें, ये कर लें, वे कर लें, इस तरीके से वहाँ पे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। हमेशा जो ज्ञापन होता है पुरुष शैली में लिखा जाता है एवं इसमें संबोधन और निर्देश शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ये चीजें आपको याद रखना है। कल हम पढ़ेंगे संक्षेपण के बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न बिल्कुल आया था अभी इस बार, अभी आप देखे थे संक्षेपण से संबंधित चीज, पल्लवन संबंधित, और कुछ कल हम प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे। तो ये आधे घंटे में कल हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो कल हम आधे घंटे में कोशिश करेंगे कि जितना भी पत्र से रिलेटेड प्रश्न आए थे या जो अभी कुछ शेष बचे हैं तो कम से कम हमने आपसे एक वादा किया था 1 घंटा में कम से कम जो पत्र लेखन से आप प्रश्न छोड़ कर आते हैं, पत्र लेखन से आप एक प्रश्न छोड़ कर आते हैं, इसको मेरी पूरी गारंटी रहेगी आपको, मैं इसमें आपको जो छोड़ने नहीं दूंगा। और इससे क्या होगा कि एक एक मैं शुरू में ही बताया, केवल मैं 10 से 12 टॉपिक को ही क्लास लूंगा, पूरा नहीं लूंगा। और ये 10 से 12 टॉपिक वे टॉपिक हो कि जो कभी आप चैनलों पे नहीं मिलते हैं या फिर आप जो इस पे ध्यान नहीं देते। और यही 10 से 12 प्रश्न होते हैं जो हमारी ज्वाइनिंग या फिर सिलेक्शन को बिल्कुल क्या कहते हैं छीन लेते हैं। और आपको लगता है कि यार प्रश्न बहुत कठिन है, पता नहीं कहाँ से आया था, किस चैप्टर से आया था, जबकि आपको उस पर ध्यान नहीं जाता। तो मेरा जो वादा था उसके हिसाब से मैंने आज ये पहला उसका पार्ट था पत्र लेखन का, मैं आपको करवा दिया। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहां पे आप जाइएगा तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। फिर से आपसे एक यही बात कहना, यदि आपको इस किताब की जरूरत है जिसमें सारा कुछ थ्योरी दिया है, एमसीक्यू दिया है, सारा इसमें चैप्टर कवर है, साहित्य भी कवर है, तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको जो है इस किताब को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 9616158788। हाँ, इसको आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ये इस किताब को मैं नाम बता दे रहा हूँ, इस किताब का नाम है यूनिवर्सल यूनिवर्सल पब्लिकेशन नाम है इसका, हिंदी का किताब है, सामान्य हिंदी का। आप इस किताब को ले सकते हैं। ये वीडियो ये रखते हैं, आपको ये क्लास कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।